तो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2015 एमए इकोनॉमिक्स बीएचयू एंट्रेंस पेपर का। ठीक है, अब यहाँ से उम्मीद करते हैं कि कुछ आगे चलने के बाद 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद मैथमेटिकल्स शुरू होंगे। मैथमेटिकल्स का टाइम लॉस ना करते हुए, क्योंकि वैसे भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शंस बताते जाऊँगा, क्वेश्चन नंबर एंड देन ऑप्शन, और आप लोग उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। जिसका थियरी होगा वो कर देंगे, जो फुल्ली न्यूमेरिकल्स होंगे क्वेश्चन वो आप लोग ऑप्शन बता देंगे और आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। When the economy is at full employment, क्या करेंगे? When the economy is at full employment, which of the following will most likely create demand pull inflation in the short run? भाई कौन सा कह रहे हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा? कह सकते हैं एन इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट, नहीं, अ डिक्रीज इन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सेकंड ऑप्शन विल द राइट आंसर, एंड डिक्रीज इन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इनकम इंडिकेट नॉट करेक्ट? भाई बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि क्लास 12th का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी होता है भाई। MP माइनस NIT करेंगे तो FC कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। गलत ऑप्शन कौन सा हमारा? फर्स्ट ही गलत है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉन विद द रिस्पेक्ट टू प्राइस इज, करेक्ट, कीमत के संदर्भ में खींचा गया शास्त्रीय समग्र मांग वक्र होता है। काफ़ी अच्छा लैंग्वेज का यूज किया गया है। नाउ राइट आंसर विद द ऑप्शन थर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, एज पर द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस CP इक्वल्स टू K third is the right answer. Now the next question is question number 55. The slope of the line draw from the origin to any point of Keynesian consumption function curve. So marginal propensity to consume, slope of consumption curve, slope of APC curve, average propensity to consume. The right answer is the average propensity to consume. Now the next question is question number 56. The new combined consumer price index service in India prepared by CSO use the base year. भाई इन्होंने कौन सा बेस ईयर यूज किया था? तो 2010 का बेस ईयर यूज किया था। Now the next question, as per the Bent Hansen's double inflationary gap model, monetary pressure of inflation exists if goods greater than equal to 0 or factor gap less than 0. इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन थर्ड, गुड्स गैप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड फैक्टर गैप ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या होती है? और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। ये 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द monetarist theory of inflation, any economic dp by dt upon p and equals to d capital M upon dt, ms सप्लाई की दिया गया, एंड बीटा एंड dy by dt upon y, where p is equals to price level, m is equals to supply of money, y is equals to real income, where b यानी बीटा बताना है क्या शो करता है। तो हमारा बीटा यहाँ पे क्या शो कर रहा है? तो इनकम इलास्टिसिटी लिखा हुआ है, क्लियर नहीं दिख पा रहा है। हिंदी में क्या लिखा? हाँ, मुद्रा की मांग की आय क्लोज, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। राइट आंसर इज द ऑप्शन सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूली रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? भाई कौन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है? करे वर्कर्स लूज जॉब एट देयर स्किल आर नो लॉन्गर इन डिमांड। भाई उनका अगर स्किल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, under a fractional reserve banking system, banks are required to
देखो फ्रिक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंक को क्या रिक्वायर कर होता है, कीप अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट एज रिजर्व। भाई फ्रिक्शनल रिजर्व में इनको डिमांड डिपॉजिट कुछ पार्ट अपने पास रिजर्व रखना होता है। भाई कोई विड्रॉल करने है तो फिर कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और सबका सब लोन दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अर्न्ड दैट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी एलिमिनेटेड बाई, किसके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट एलिमिनेशन होता है। राइट आंसर इज द सेल्फ करेक्टिंग मार्केट फोर्सेस। जो सेल्फ करेक्टिंग मार्केट फोर्सेस से अनएम्प्लॉयमेंट का कह सकते हैं, जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो कवर अप हो जाता है, फिर से डिमांड मिल जाती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। देखिए हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों का एक तरह से आंसर बताते जाऊँगा और आप लोग देख लीजिए। बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है भी सिंपल। क्वेश्चन बता रहा था मैं सिंपल है, और सिंपल लग भी रहा है भी सिंपल है। ये बता रहा था कुछ इशू की वजह से वीडियो हमारा बंद हो गया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। इफ़ अ कमर्शियल बैंक हैज़ नो एक्सेस रिजर्व एंड द रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू लोन द सिंगल बैंक कैन इशू इफ़ अ कस्टमर डिपॉजिट 10,000। अगर 10,000 पे 10% का हमारा LLR एज रिजर्व फिक्स है, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LLR होता है, उसके थ्रू हम निकालेंगे। तो 10,000 का 1% 10% 1,000 रिजर्व रखेंगे, तो न्यू लोन प्रोवाइड करने के लिए कितने हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट ही बताना है, यानी ये 9,000 रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास रह जाएगा। राइट आंसर विद ऑप्शन 4 9,000। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स का मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम लॉस करने का कोई मतलब नहीं। राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन 3rd। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the Keynesian analysis, if government expenditure and taxes are increased by the same amount, which of the following will occur। भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस दोनों साथ में बढ़ते हैं और सेम अमाउंट के साथ, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। जो एग्रीगेट डिमांड होगा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। इफ द रियल इंटरेस्ट रेट इज 5% एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 7.5%, द इन्फ्लेशन रेट मस्ट बी। तो इन्फ्लेशन रेट में बताना है क्या होगा, वही करें मुद्रास्फीति की दर क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा राइट आंसर होगा ये 2.5। क्या होगा राइट आंसर होगा 2.5। अदर थिंग रिमेन अनचेंज, द इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन, कुछ अलग सा लिखा हुआ, द इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर इनकम वुड कॉजेस EMI कवर टू। इसका एक तरह से हिंदी देख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे। अन्य बातों के समान रहने पर उच्च आय के प्रत्याशा के कारण EMI वक्र, हमें EMI का वक्र बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर द दाहिने ओर स्थापित होगा। जो EMI का वक्र क्या होगा, दाहिने ओर शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू द राइट, यानी शिफ्ट टू द राइट। सॉरी ये रहा पेन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। एज द इकोनॉमी नियर फुल कैपेसिटी, द शॉर्ट रन एवरेज सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन अगर इकोनॉमी नियर फुल कैपेसिटी के पास होगा तो शॉर्ट रन एवरेज सप्लाई कर्व की क्या होगा, वो हमें बताना। द राइट आंसर द बिकम स्टीपर। क्या होता है, तो से पतला होता जाएगा, सॉरी ये रहा बिकम स्टीपर, यानी दुगरा होती जाती है एक तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। ये एडिट फॉर्मेट ओपन होने बस फर्स्ट डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी 8%। क्या हुआ 8%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट द पोटेंशियल GDP एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल लीड टू द, जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा वो क्या क्या हमारा चेंजेस करेगा, क्या लीड करेगा, ये होगा डिमांड साइड इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई क्या करेगा, डिमांड साइड इन्फ्लेशन को प्रेशर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। सही है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विथ नो चेंज टैक्सेस लीड टू। करेक्ट, कर में वृद्धि के बिना सरकारी व्यय में वृद्धि होने वाली वृद्धि के कारण निम्नलिखित उत्पन्न होता है। भाई अब उससे क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, ये होगा हमारा हायर इंटरेस्ट रेट, होगा हायर इंटरेस्ट रेट। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ सॉल्व करने वाला नहीं है शायद। द CPI एवरेज ईयर फॉर द 1990 is 120 and
फॉर 1991 125, फॉर द 1992 130, द बेस ईयर इज चेंज फ्रॉम 87 टू द 1992, व्हाट डज द CPI फॉर द 1990 बिकम। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड, यानी 92.3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 72। चलिए देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड वेरीज। भाई क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड क्या करेगा, डायरेक्टली विद बोथ प्राइस। अरे वाह, पहला ही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड वेरीज, कैसे कि मुद्रा की मांग परिवर्तित होती है कीमत और उत्पादन स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से। जो कीमत और उत्पादन स्तर है उसके साथ साथ उसकी प्रत्यक्ष रूप से चेंज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, इसका राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4, 1000 एंड द मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फिएट मनी। कौन सा फिएट मनी का फंक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यूनिट ऑफ अकाउंट, सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टोर। तो 74 का क्या है, द सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ये नहीं है। फिएट बिल एक तरह से लीगल टेंडर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द GDP ऑफ अ कंट्री 24,000, सप्लाई ऑफ मनी 3,000, प्राइस इंडेक्स 120, डिमांड फॉर मनी 3,500, व्हाट विल बी इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा 8, यानी 8 हो जाएगा। सर्कुलर ऑफ मनी इकोनॉमी क्या होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमारा फंक्शन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4, यानी R इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसका हम क्वेश्चन नंबर एंड आंसर बता दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इससे कम टाइम में ये वीडियो भी कवर हो जाएगा और आपको सॉल्व तो करना ही होगा ऐसे। राइट आंसर विल द ऑप्शन सेकेंड, 0 एंड इन्फिनिटी। और क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, ऑप्शन 4। नाउ द 79, राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 3, 80, राइट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सारे दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 82, राइट आंसर विल बी द, इसका भी फर्स्ट ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि इफ x + y = 12 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy क्या होगा 83 का, 16। नाउ 84, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बताना है हमें कौन सा, इसका मिनिमम वैल्यू का -128। क्वेश्चन नंबर 85, राइट आंसर विल बी द ऑप्शन, सही क्लियर है, ऑप्शन 4, x = -2 एंड y = -1। 86 स्लाइड कर लेते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 86 का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 87, ये भी मैट्रिक्स है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 87 क्या है, ऑप्शन 3, a - a² - बीटा y = 0। वाई ऑप्शन थर्ड। नाउ 89 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। देखिए यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, अभी इसको रिमूव करूँगा तो ऑप्शन सेकंड आपको क्लियर दिख जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सेकंड, कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, राइट आंसर लिख दो, ये भी मैट्रिक्स चल रहा है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर लिख दो 0। क्या होगा हमारा, तरह से द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ वेरिएबल तो द मीन इज द 0। इट्स ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बताना कौन सा सही है, तो राइट आंसर विल द वही सही होगा और सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 93, राइट आंसर विल द हमारा हो जाएगा नेगेटिव सिक्वेंस, ये नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगा, यानी ऋणात्मक विषमता, सॉरी ऋणात्मक विषमता।
क्वेश्चन नंबर 94, द मेजर ऑफ वेरिएशन दैट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इज, तो इसका क्या होगा, तो 94 का हमारा हो जाएगा रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, द मेजर ऑफ वेरिएशन दैट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन, राइट आंसर मीन डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 95, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर द एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, सैंपल और कंसिस्टेंसी, द राइट आंसर विल ऑप्शन 4 कंसिस्टेंसी, कौन सा होगा ऑप्शन 4 कंसिस्टेंसी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 96 का भी हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, ये होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। 97, इन द Pythagorean line of y on x1 वेरिएबल x is not known as, कैसे हमें नहीं जाना जाता है इसको, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है। नाउ द 98 इज क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा कई से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 1, सेकेंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 का भी हम आपको ऑप्शन बताते हैं, ये हो जाएगा 4 और 100। अ गुड इंडेक्स नंबर इज 1 विच स्टैटिस्टिक, हमें बताना भाई कौन सा गुड इंडेक्स नंबर होता है, तो टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है जिसके पास, वो क्या होता है गुड इंडेक्स नंबर, यानी ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन यहाँ शुरू होते हैं, यहाँ पे भी कुछ और बचे हुए हैं जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको छोटे छोटे फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो दिक्कतें भी होने लगती हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम के साबित होगी और आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी। और जो 2015 का लास्ट 50 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करा देंगे। ओके, थैंक यू दोस्त।